तो बैटल ग्राउंड में खबरों में सबसे पहले खबर मिडिल ईस्ट में जंग की तेज होती आहट की। क्या रूस और चीन के हथियारों के दम पर ईरान अमेरिका को चुनौती दे पाएगा? क्या रूस चीन ईरान का त्रिकोण बनाकर अमेरिका को रोक पाएगा? लगातार हथियार और तकनीक के जरिए रूस और चीन ईरान की मदद कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी होगा? अमेरिका के खिलाफ विनाशकारी युद्ध का खाका खिंच चुका है। जंग जिससे मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदल सकती है। जंग जिसमें महाशक्तियों का टकराव हो सकता है। उस जंग में ईरान को सहयोग मिल रहा है रूस। ईरान को रूस और चीन से मिल रही है ऐसी तकनीकी मदद जो जंग के मैदान का गेम चेंजर साबित हो सकती है। सवाल है कि मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन का त्रिकोण कितना अहम है। अमेरिका और इजराइल के प्रहार से बचने के लिए ईरान को मदद चाहिए और इसके लिए उसे मदद पहुंचनी शुरू हो गई है। ईरान को रूस की तरफ से Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर की सप्लाई की गई। बड़ा मुद्दा यह है कि ईरान के लिए कितना अहम है Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर्स। Mi-28 हेलीकॉप्टर एक उन्नत 2 सीटों वाला ऑल वेदर और दिन रात एक्शन में रहने वाला अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे खास तौर से टैंक रोधी भूमिकाओं और जमीनी बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। .3D तोप और टैंक रोधी मिसाइलों से लैस इस हेलीकॉप्टर को स्पीड के लिए जाना जाता है। ये 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर सकता है। Mi-28 हेलीकॉप्टर के शामिल होने से ईरान की सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि Mi-28 हेलीकॉप्टर को खरिंजा टेमा M सुपरसोनिक मिसाइल से लैस किया गया है। खरिंजा टेमा M सुपरसोनिक मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है। जाहिर है रूस की मदद से ईरान ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। रूस के अलावा चीन की तरफ से भी ईरान को मदद की जा रही है। ईरान को चीन की ड्रैगन आई का सहारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमान की खाड़ी में चीन का ड्रैगन आई चीनी स्पाई शिप युआंग वान 1 को तैनात किया गया है। ये खाड़ी या हिंद महासागर से उड़ान भरते ही यूएस मिसाइलों और विमानों के लॉन्च का पता लगाने के लिए अर्ली वार्निंग के तौर पर काम करेगा। इसकी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी F-35 जैसे स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने में मदद करेगी। बताया जा रहा है कि इस शिप को ईरान के HQ-9 सिस्टम से लैस किया गया है।
ईरानी स्पेस के बाहर से भी यह अमेरिकी मिसाइलों को ट्रैक करने में मदद करता है। वैसे पिछले 12 दिनों की जंग के बाद ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट टैक्टिक्स में बदलाव किया है। चीनी मदद से अब ईरान का फोकस पारंपरिक मिसाइलों और विमानों से हटकर उन्नत खतरों जैसे काउंटर स्टील्थ, काउंटर ड्रोन और हाइपरसोनिक मिसाइलों को काउंटर करने पर केंद्रित हुआ है। पिछले साल जून के महीने में इजराइल ने और अमेरिका ने मिलकर 12 दिन तक ईरान के ऊपर बमबारी की थी। उस बमबारी के दौरान ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम प्राय चरमरा गई थी। ईरान की एयर डिफेंस मिसाइलों ने बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी इजरायली या एक भी अमेरिकन बॉम्बर को वो शूट डाउन नहीं कर पाए। इसका बहुत बड़ा कारण ये था कि ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम्स के जो सर्विलेंस रेडार होते हैं और उसके बाद उनके जो मिसाइल गाइडेंस रेडार होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसीज को जैम कर दिया था। पिछले साल की तुलना में ईरान ने अपनी मिसाइलों को भी उन्नत किया है। ईरान का वावर 373 मिसाइल और घातक हो चुका है। इसे AESA रडार से लैस किया गया है। ईरान का सय्याद 4B मिसाइल भी पहले से ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हुआ है। ईरान का दावा है कि जंग की स्थिति में ईरान अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब देने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन।